वो चेंज का कारण क्या है कि हमारे जो महाद्वीपों की जो वर्तमान स्थिति है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है बेटा। हम उसी टॉपिक को आज बात करेंगे। वो है प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक यानी कि प्लेट बोलते हैं तस्त्रीनुमा। हमने आपसे शुरू कहा था कि हमारी पृथ्वी एक तस्त्रीनुमा है, तो उस तस्त्री को ही हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यानी कि हमारे जो पृथ्वी है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, ये एक स्थिर भूखंड है जिसको हम प्लेट कहते हैं। और प्लेटों की प्रकृति और उनके प्रभाव से संबंधित अध्ययन को हम प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है, हमारे जो धरातल जिस पर टिका हुआ है, उसको हम प्लेट कहते हैं। और प्लेटों की जो प्रकृति है, प्रवाह माने संचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान जो गई हैं। जैसे हमने आपको कहा था इससे पहले टॉपिक में कि हमारी जो महाद्वीपों की स्थिति थी आज से 54 लाख वर्ष पूर्व जो है, 5400 लाख वर्ष पूर्व जो है कि वो मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें महाद्वीप अलग अलग जगह थे। और एक जैसे आज से 1200 लाख वर्ष पूर्व ऐसी भी स्थिति आई है कि हमारे कुछ महाद्वीप आपस में मिल गए थे, लेकिन फिर ऐसी आंतरिक और बाह्य हलचलें हुई हैं, वो प्लेटें फिर हमारी क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं। जो हमने कल वैगनर महोदय का विस्थापन सिद्धांत में आपको बताया था, खासतौर पर अफ्रीका महाद्वीप का तटीय भाग और दक्षिण अमेरिका का जो तटीय भाग है उनसे संबंधित आपको दिखाया था कि आज दोनों में लगभग जो है कि 4800 किलोमीटर का गैप बना हुआ है, जबकि पहले कभी ये भाग जो है एक थे। यानी कि हमारे धरातल के नीचे जो चट्टाने हैं उनको हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बेटा, प्लेट कहते हैं हम। और उनके अध्ययन को, उन चट्टानों का अपने स्थान से खिसकना, उन प्लेटों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि स्थानांतरण के अध्ययन को ही हम प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। इस सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन है बेटा 1967 में, मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं। इस सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन है वो 1967 में मैकेंजी और मोर्गन, दो भूवैज्ञानिक हुए हैं, मैकेंजी और मोर्गन, उनके द्वारा जो है मैकेंजी, मोर्गन और उनके द्वारा पार्कर, तीन विद्वान हुए हैं, इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अब जो ये प्लेट है, जो हमारे धरातल के अंदर की जो चट्टानें हैं, वो आपस में कैसी खिसकती हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनको हम 3-4 तथ्यों में आप समझेंगे। इसको 3-4 जो पॉइंट है उनमें समझेंगे कि एक विवर्तनिक प्लेट महाद्वीप एवं महासागरों से मिलकर बनी हुई है। यानी कि हमारे धरातल के अंदर जो एक प्लेट है, वो जो है महाद्वीप एवं महासागरों से मिलकर बनी हुई है। यानी कि जो हमने आपको अभी आगे आएगा, जो अभी यहाँ पे सामने दिख रहा है ये प्लेटों वाला, कि हमारे पृथ्वी के भीतर जो है कि मुख्य 7 प्लेटें और उसकी जो है कुछ उप प्लेटें हैं। यार कुल मिलाकर के प्रमुख और गौण प्लेटें को अगर हम मिलाएंगे तो लगभग हमारी जो है ये 13 प्लेट है अंदर, 13 चट्टानों के ऊपर हमारी पृथ्वी स्थित है। दूसरा बड़ा, सारी प्लेटें जितने भी हैं अंदर है चट्टाने हैं, वो गतिशील है, जिनके कारण उनके ऊपर जो ऊपर महाद्वीप महासागर स्थित है, वो उनमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा बड़ा, पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। और नंबर 4, इन प्लेटों की सीमाओं का निर्धारण नवीन बलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां या भ्रंश आदि करती हैं। यानी कि जो एक प्लेट यहाँ पे हम अभी आप बताएंगे अगले उसमें कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे होंगे, मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा, आपको अंदाज आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा बेटा, ये अफ्रीकी प्लेट लिखा हुआ है, यहाँ पे अफ्रीकी प्लेट लिखा हुआ है ना। तो जो अफ्रीकी प्लेट है और ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, इन दोनों को अलग करने में या इन दोनों के बीच में या तो कोई पर्वत हो सकता है या कोई खाई माने खाड़ी हो सकती है। खाई का मतलब यहाँ सागर हो सकता है, महासागर हो सकता है। जैसे कि दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट को अलग करने में जो है कि
अटलांटिक महासागर इसके बीच, दोनों के बीच में है। तो अटलांटिक महासागर ने इन दोनों प्लेटों को अलग किया है। या कोई भ्रंश हो सकता है, गहरी घाटी हो सकती है। भ्रंश माने घाटी, खाई माने सागर या महासागर। और बलित पर्वत यानी कोई पर्वत हो सकते हैं, जैसे यूरेशियाई प्लेट में है, आप देखेंगे बड़ा, यूरेशियाई प्लेट में अरेबियन प्लेट को और यूरेशियाई प्लेट को यूराल पर्वत अलग करता है। तो इन प्लेटों की सीमाओं को ये तीन चीजें निर्धारण करती हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है इसमें, इन गतिशील प्लेटों के सारे ही ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप आदि की घटनाएं ज्यादा होती हैं। यानी कि जहां पर ये प्लेटें अलग अलग एक दूसरे से अलग होती हैं, यहां पर इन भागों में सब सर्वाधिक जो है कि ज्वालामुखी या भूकंप आने की संभावना रहती है। अब क्यों आती है बेटा? आती तो मध्य प्लेट में भी है, लेकिन इनका प्रभाव इन किनारों पे इसलिए पड़ता है क्योंकि ये कच्चे भाग हैं, यहाँ कच्ची चट्टानें थी, तभी तो चट्टानें आपस में पहले जुड़ी थी, आपस में टूटी। भाई कोई भी चट्टान है, कोई भी पत्थर है, कोई भी पदार्थ है, वही भाग टूटेगा जो उसका कच्चा होगा। तो ये भाग कच्चे होने के कारण जो है ये टूट गए। तो ज्वालामुखी उद्गार हो, चाहे चाहे भूकंप हो, ज्यादा इन्हीं तटीय भागों में आती हैं। यानी जहां पर प्लेटों की सीमाएं होती हैं, उनमें ही ज्वालामुखी या भूकंप ज्यादा की घटनाएं ज्यादा होती हैं। विश्व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हमारे स्थल मंडल के जो प्लेटें हैं उनको जो है कि प्रमुख प्लेट और उप प्लेटों में बांटा गया है। यानी प्रमुख प्लेटें और गौण प्लेटें। जो हमारी प्रमुख प्लेटें हैं बेटा, उसमें पहली प्लेट है वो अंटार्कटिक प्लेट है, दूसरी उत्तरी अमेरिका प्लेट है, तीसरी दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, चौथी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है, छठवीं अफ्रीका प्लेट है और सातवीं यूरेशियाई प्लेट है। यानी कि अगर आप मैप में देखेंगे बेटा, ये देखो आपके जो हमने अभी आपको नाम गिनाए, ये आपके देखो यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, समझ आप, है ना। आपका जो है कि जो मुख्य प्लेटों की बात करूं, 7 प्लेटें जो हमारी हैं, है ना, ये आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है ना, ये मुख्य प्लेटें हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो गौण प्लेटें हैं, और मैंने यहाँ पे देखा बड़ा नोट्स में आप देखेंगे कि जैसे उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, इसमें पश्चिम अटलांटिक महाद्वीप महासागर, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट तथा कैरिबियाई द्वीप है यहाँ पे, ये इनकी सीमा, इस प्लेट की सीमा बनाते हैं, इस प्लेट की सीमा को अलग करते हैं। इसी प्रकार से हमारी मुख्य प्लेटों के अलावा कुछ गौण प्लेटें हैं बेटा, जिनको हम लघु प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको? लघु प्लेट या गौण प्लेट, ठीक है ना। लघु प्लेटें, पहली जो प्लेट है बेटा वो है काकोस प्लेट, दूसरी है नजका प्लेट, तीसरी है अरेबियन प्लेट, चौथी है फिलीपींस प्लेट, पांचवी है कोरोलिन प्लेट, छठवीं है फ्यूजी प्लेट। अब ये कोकोस प्लेट है कहाँ है? ये प्रशांत और मध्य अमेरिका के बीच में है। नजका प्लेट आपकी प्रशांत और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। जो अरेबियन प्लेट है वो अफ्रीका और यूरेशियाई प्लेट के मध्य में है, अरब देश इसमें हमारे हैं। जो फिलीपींस प्लेट है वो कहाँ है? यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियन के मध्य में है। पांचवी जो प्लेट है बड़ा वो है कैरोलिन प्लेट, यह जो हमारे फिलीपींस द्वीप है इंडो प्लेट के बीच में, न्यूगिनी द्वीप यहाँ पे है, अभी दिखाऊंगा आपको ऊपर। और छठवां है बड़ा फ्यूजी प्लेट, ये उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में फ्यूजियामा क्षेत्र में स्थित है। यानी कि अगर आप मैप को देखेंगे ऊपर, विश्व के प्लेटों के मैप को देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा आपको अरेबियन प्लेट, आपको दिख रहा है बेटा, दिख रहा होगा आप लोगों का मैप में दिख रहा है। हाँ नहीं तो मैंने आपको जो पीडीएफ डाल लिखी है बेटा, उसमें भी आप देख सकते हैं इसको खोल करके, है ना। आप देखेंगे बेटा यहाँ पे, और आपने इसे कॉपी बनाने सब चीजें हैं। आप देखेंगे बेटा यूरेशिया जो मुख्य प्लेट ऊपर है, देखो उत्तर में यूरेशियाई प्लेट और दक्षिण में अफ्रीकी प्लेट, इसके मध्य में एक लघु प्लेट है, वो है अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट है बेटा? अरेबियन प्लेट। इसी प्रकार से आप देखेंगे बेटा, हम एक प्लेट और पकड़ेंगे, काकोस प्लेट हमने कहा यहाँ पे। कौन सी प्लेट कहा है? काकोस प्लेट। आप देखेंगे बेटा प्रशांत महासागर जो प्लेट है, इसके और मध्य अमेरिका के बीच में काकोस प्लेट है, छोटी प्लेट, एक अलग भाग है, एक अलग प्लेट है। हमने आपसे कहा कोरोलिन प्लेट, हमने क्या कहा बेटा? कोरोलिन प्लेट, जो हमारा
भारत है, भारत के बाद फिलीपींस प्लेट है, ये भी उप प्लेट है। इसके दक्षिण, इसके उत्तर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मेरा, हाँ जहाँ पे हाथ रखा दिख रहा होगा आपको बड़ा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है, इसके उत्तरी भाग में और जो यूरेशियाई प्लेट के नीचे, यहाँ पे 2-3 प्लेट है बड़े, एक फिलीपींस प्लेट है छोटी सी उपप्लेट, एक कोरोलिन प्लेट है। और पूरब में जाएंगे तो इंडोनेशियाई जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, मुख्य प्लेट है, इसके पूरब में है ये। तो ये छोटी प्लेट है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के भीतर 7 मुख्य प्लेटों के अलावा एक क्या है, कुछ 6 जो है उप प्लेटें हैं बेटा, गौण प्लेटें कहते हैं उनको, ठीक है ना। और तीसरी चीज इसमें कटक बेटा, आप देखोगे मध्य अटलांटिक कटक, एक कटक यहां पे है, मध्य अटलांटिक कटक। एक कटक आप देख रहे हो बेटा यहां पे बना हुआ है, यहां पे देखना मध्य अटलांटिक कटक लिखा हुआ है। जब हम आपको कल महासागरीय अधस्थल बता रहे थे तो हमने कहा था कि महासागरों के भीतर एक भूआकृति बनती है, इसको हम कहते हैं कटक। यानी कि हमने कहा था कल आपको कि जिस प्रकार से हमारे धरातल पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां श्रृंखलाएं बनती हैं, ऐसे ही समुद्र के अंदर जब जो है कि निक्षेप होता है, टिलाइन जब आते हैं, टिलाइन को जब जमा करते हैं तो उन टिलाइनों से एक आकृति बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, कटक। उसकी आकृति जो है कि जैसे हमारे पर्वत होते हैं ऐसी बनती है, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे से, है ना। नहीं बनते हमारे जैसे हमारे पहाड़ ऐसे होते हैं, ऐसे होते नहीं होते, ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, ऐसी। लेकिन वो ज्यादा ऊंची नहीं होंगी, वो क्या होती है, हल्की सी होती है, ऐसी हल्की सी, इतनी ऊंची होती है। तो इनको ऐसी जब श्रेणी सागर तल पे बनती हैं, सागरों के अंदर बनती हैं, तो उनको हम कहते हैं कटक। क्या कहते हैं बेटा, कटक। तो ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक है, यानी कि हमारा जो उत्तरी अमेरिका है और जो यूरोप है, यूरेशियाई जो प्लेट है या यूरोप जो महाद्वीप है, इसके मध्य समुद्र के भीतर एक कटक है, एक श्रृंखला है पर्वतों की, ठीक है ना। और एक आया इसमें भ्रंश, क्या आया, क्या आया बेटा, भ्रंश घाटी। जैसे हमारी भारत की हम अगर बात करेंगे तो भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण बेटा, जो हमारी जो चंबल नदी है वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। यानी कि जब नदी जो है कि नदी या किसी भाग में जो कि गहरी, किसी भाग में एक गहरा चौड़ी पट्टी जैसे बन जाती है, गहरा और चौड़ी पट्टी, या उसमें कोई नदी बह रही है या नहीं बह रही, या वहां कोई शहर बसा हुआ है, तो ऐसे भाग को हम कहते हैं भ्रंश। तो ऐसे ही उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत, यहाँ पर ये रॉकी पर्वत, ये रॉकी पर्वत है, यहाँ ये एंडीज पर्वत है नीचे, है ना। तो रॉकी पर्वत के पूर्व में सैन एंड्रियाज भ्रंश बना हुआ है, बहुत चौड़ी घाटी है ये। यहाँ जो कि अमेरिका में जो बहुत बड़ी बड़ी घाटी है, यहाँ काफी बड़े बड़े नगर यहाँ बसे हुए हैं। तो जब गहरी और चौड़ी, गहरी भी हो लेकिन चौड़ी, संकरी नहीं, संकरी होगी तो वो क्या कि घाटी कहलाएगी। लेकिन जब वो गहरी हो लेकिन उसका तल चौड़ा हो और वहां मन नगर बसे हों, कृषि कार्य हो रहा हो, आवागमन हो रहा हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं भ्रंश। तो कटक आ गया, भ्रंश आ गया, प्लेट आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर 13 मुख्य, सॉरी 7 मुख्य और 6 जो है कि उप जो है गौण प्लेटें हैं, जिनके ऊपर हमारा धरातल स्थित है, जिनके ऊपर हमारा क्या बड़ा धरातल स्थित है। ये मैंने यहाँ पे आपको देखिए भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति, ये जो ऊपर आया था चित्र, उस चित्र का जो व्याख्या यहाँ पे कर दी है। उसके बाद अपना यहाँ